बीजेपी का जो चुनावी अंगगणित है, जल्दी से उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वो क्या कहता है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उसके बाद फिर खास मेहमानों का हम रुख करेंगे ऐसे वक्त में जब यह बात कही जा रही है कि राम मंदिर के आगे 400 प्लस है। राम भद्राचार्य 350 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं जीत पक्की है बीजेपी की। 2019 की पड़ताल आपके सामने, चुनाव लड़ी 436 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जीत हासिल हुई 303 सीटों पर। यानी इसका एक मतलब यह भी है कि 133 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हार नसीब हुई। बिल्कुल। और समीर, 133 हारी सीटें पर अब ज्यादा फोकस है। देखिए, ये 2024 की रणनीति होनी चाहिए। कमजोर जो सीटें हैं, जो कमजोर सीटें हैं और जहां पर दबाव ज्यादा है, वहां 2 कैटेगरी सी और डी में बांटा गया है। ये रणनीति बनाई गई है। फिर 40 मंत्रियों को इन सीटों को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये चुनावी अंक गणित है बीजेपी का जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन संभवतः इंडिया गठबंधन के दल भी ये अंक गणित लगातार देख रहे होंगे। वरुण पुरोहित जी, क्योंकि चुनाव जब होते हैं तो कंपैरिजन होता है पिछले चुनाव से। तो पिछला लोकसभा चुनाव 2019 था, जिसके बारे में हमने आपको बताया, जिसमें 11 राज्यों में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन था। 239 में से 211 सीटें बीजेपी को हासिल हुई। और एक और आंकड़ा भी हम कह रहे हैं कि अब फोकस उन सीटों पर है जो हारी हुई सीटें हैं। तो जहां जहां इंडिया गठबंधन के दल हारे थे, क्या उन पर फोकस होगा? निधि जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। 2019 की सीटें जो थी ना, उसके पहले जनवरी फरवरी में एक असेसमेंट हो गए थे बड़े बड़े विश्लेषकों के, 150-200 से ज्यादा बीजेपी की सीट नहीं आएंगी। फिर वो घटना हुई, मिलिट्री ऑपरेशन हो, उसके बाद सीटें आई। तो मैंने वही कहा, पॉलिटिकल इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन बीजेपी जानती है बखूबी। लेकिन आप ये देखिए, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी आ रही है। इतनी लचर व्यवस्था होने के बाद भी राजनीति ने बहुत बढ़िया गई। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाए तो आप जो बातें कह रहे हो ना, स्ट्राइक रेट, ये स्ट्राइक रेट 400 से ज्यादा तो मान ही नहीं रहे हो। तो 150 सीटें तो वैसे ही हार रही है बीजेपी। तो प्रदर्शन पे तो बात होती है अनिला जी। वो बार बार कह रहे हैं कि आप इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं लोगों का, इमोशनली भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। यही आपकी स्ट्रैटेजी है। इसका जवाब आप कैसे देंगे? अभी आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस इंडिया। ये भारत वर्सेस इंडिया है। भारत जो है भावना से जुड़ा हुआ है। भारत से राम है, राम से भारत है। और भगवान श्री राम ने मर्यादा सिखाई है, भगवान श्री राम ने धर्म सिखाया है। धर्म का अर्थ हमारे यहाँ कर्तव्य होता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है करना। नेतृत्व किसका है राष्ट्र में? नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। आप ये बता दीजिए, क्या वो अपने कुनबे के लिए कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी अपने कुनबे के लिए कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार 80 की 80 सीटें आएंगी, तो कुछ सोचकर तो बोल रहे हैं। और ये जो गलतफहमी पालकर बैठे हुए हैं लोग कि भाई काम के ऊपर बात करो, तो मैं हमेशा चुनौती देती हूँ सामने वालों को, इंडिया वालों को, कि जो हम तो भैया भारत वाले हैं, हम तो भारतीय हैं, और गिना देते हैं किस विषय में बात करनी है। रोजगार के विषय में बात करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में बात करनी है, स्वास्थ्य के विषय में बात करनी है, शिक्षा के विषय में बात करनी है, फॉरेन पॉलिसी पे बात करनी है। बताइए किस पे बात करनी है? ठीक है। यानी सरकार के काम प्लस राम का नाम, दोनों ही नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, दोनों ही को साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है।